बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप देख रहे हैं RTS चैनल, जिस पर उर्दू की क्लास कई दिनों से मुसलसल चल रही है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हमारा 8वां सबक है, जिसमें हम सीखेंगे औ की मात्रा, यानी जो बड़े ओ की मात्रा होती है उसके लिए उर्दू में कौन से अल्फाज आते हैं। आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओ है, ये औ है। उर्दू में इनके लिए, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वाव का इस्तेमाल होता है। आइए एग्जाम्पल इसके लेते हैं। ये लिखा है औरत, ठीक। इसके लिए हम लगाएंगे इस औ के लिए अलिफ वाव, और अलिफ से अलिफ पर क्या आएगा? जबर। अलिफ वाव जबर औ। इसके लिए क्या हो गया? औ जबर के साथ। अगर अलिफ पर पेश लगा देते हैं तो वो ऊ की आवाज देता है, जिस तरह के पिछले चैप्टर में जो है इसी पर बहस की गई थी। ये हो गया औ। और ये है रा, तो रा के लिए आता है हमारा रे, प्लस ता के लिए क्या आता है? ते, बराबर। अगर इसको हम बिल्कुल सादा तरीके से देखें तो ये औरत हो गया, लेकिन चूंकि ये उर्दू का लफ्ज़ है और उर्दू के अंदर जो औरत है वो ऐन से आता है। किससे आता है? ऐन से आता है। चूंकि औरत का जो साउंड है उर्दू लैंग्वेज के अंदर वो ऐन का साउंड है, तो ऐन के लिए हमें करना क्या होगा? यहाँ पर सिर्फ ऐन को प्लस कर देंगे। ऐन प्लस वाव प्लस रे प्लस ते, बराबर। इस ऐन को वाव में जोड़ेंगे। ये देखिए, ऐन का सिरा ले लिया, प्लस वाव प्लस रे प्लस ते, ये हो गया औरत। तो सही प्रोनाउंसिएशन जो है उसके तहत जो है ये वाला सही है, क्या है? औरत। लेकिन अगर सिंपली समझने के लिए देखें तो अलिफ वाव जबर औ जो होगा ये भी औ का साउंड जो हमें देगा, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सोना, क्या? सोना, गोल्ड। तो सा के लिए क्या आएगा? सीन, प्लस ओ की मात्रा आ रही है, तो ओ की मात्रा के लिए क्या है? इसमें वाव जो है ओ की मात्रा के लिए आएगा, और वाव से पहले क्या आएगा? जबर आएगा। तो आप इसको यूं कह सकते हैं, जबर प्लस वाव। जबर प्लस वाव मतलब वाव से पहले किसी भी हर्फ पर हम जबर लाते हैं तो वो औ का साउंड देगा। जैसे लाम पर जबर लगा देंगे तो लो, मीम पे जबर लगाएंगे तो मो, सा पे जबर लगाएंगे, सीन पे जबर लगाएंगे तो वो सो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सीन ले लिया, प्लस औ के साउंड के लिए हम क्या लाएंगे? वाव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा सो। प्लस ना के लिए क्या आएगा? नून। आगे के लिए क्या आएगा? सिंपली अलिफ। इन तीनों को जोड़ेंगे। आप जोड़ना जानते हैं, और जिन लोगों को जोड़ने का तरीका नहीं पता है तो 3 नंबर वीडियो देख लें, उसके अंदर जो है इस पर पूरी डिटेल के साथ जो है आपको बताया गया है। तो सीन को हम जोड़ेंगे, सिर्फ इसका सिरा लेंगे कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा सो, इतना हो गया है, ठीक। और नून को अलिफ में जोड़ेंगे तो नून का सिरा लेंगे, सिर्फ ये नून का सिरा आ गया, और यहीं पर हम अलिफ को खड़ा कर देंगे। ये हमारा हो गया सोना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये। इसको आप जो है अपनी मश्क आपको करनी है कॉपी के अंदर। एक एग्जाम्पल और देखिए। क्या है ये? रोना। इसमें भी ओ की मात्रा आ रही है, तो क्या लाएंगे हम? रे लाएंगे। रे प्लस ओ की मात्रा के लिए क्या आएगा? वाव आ जाएगा, ठीक है। रो हो गया, प्लस ना के लिए नून, प्लस आ करने के लिए अलिफ, बराबर कर दीजिए। रे वाव जबर रो, नून को अलिफ में जोड़ देंगे, रो ना।
अब जो है आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर रे को हमने इसमें जोड़ा नहीं है, तो इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, पिछली वीडियो में आप जरूर जाकर के देखें। चूंकि रे उन हरूफ में से है जो अपने आगे वाले हरूफ से जुड़ता नहीं है बल्कि अलग जो है लिखा जाता है, तो ये रोना हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा ही सवाल पैदा हो रहा होगा कि जो पिछली वीडियो थी जिसमें बड़े ऊ की मात्रा का जो है हमने सबक को सीखा था, तो उसके अंदर भी वाव का इस्तेमाल हो रहा था और उर्दू लैंग्वेज के अंदर हरकत यानी ज़बर जेर पेश लगकर आते नहीं हैं, तो हम किस तरह से समझेंगे कि ये औ की मात्रा है या ऊ की। तो इसका जो है हम उस हरूफ को, उस उन हरूफ को और उस वर्ड को जो है पढ़ेंगे, पहचानेंगे कि ये कौन सा ये लफ्ज़ है और किस चीज़ का ये साउंड दे रहा है। अगर वो लफ्ज़ ऐसा है कि ओ की साउंड दे रहा है तो हम वहाँ पर ओ पढ़ेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये इसमें ओ का साउंड इस्तेमाल करें तो ये कोई जुमला या कोई लफ्ज़ बन सकता है, तो उसका इस्तेमाल हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल इसका भी जो है हम लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसे हमें जो है दूसरे हरूफ के मुकाबले में पहचानना है। ये देखिए, मिसाल के तौर पर यूँ समझिए, ये लिखा है ये दो हरूफ हैं, तो ये जो हरूफ है जिसको हमने अभी लिखा था नीचे सोना, तो ये सोना भी पढ़ा जा सकता है और सूना भी पढ़ा जा सकता है। ठीक, क्या पढ़ा जा सकता है? इसको आप कह सकते हैं कि ये बड़े ऊ की मात्रा के साथ सूना या फिर क्या है ये सोना है। अब हमें पहचानना क्या है, हमें देखना है जिस सेंटेंस के अंदर, जिस जुमले के अंदर ये हर्फ आ रहा है, तो वहां पर हमें देखना ये होगा कि हम अगर इसको सोना पढ़ें तब हमारा सेंटेंस मुकम्मल सही हो रहा है या सूना पढ़ने पर सही हो रहा है। जिस तरह से आपका सेंटेंस मुकम्मल होता है तो आप उसको वहीं पर वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लिखने को कहा जाए कि सोना लिखो तब आप इसी रूल के मुताबिक लिखेंगे, और अगर आपसे कहा जाए कि सूना लिखो तब भी आपको यूं ही लिखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप जो है आगे चलते हैं कि ये ओ की मात्रा का जो है हमारा इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन यहीं पर हम जो है एक चीज़ और भी देखना चाहेंगे। चूँकि ओ जो होता है, बड़ा ओ जो होता है, इसका कई तरीके से इस्तेमाल होता है। जी हाँ, कई तरीके का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कुछ हरूफ ऐसे हैं जो डायरेक्टली बड़े ओ से शुरू होते हैं, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जो डायरेक्टली बड़े ओ से शुरू नहीं होते बल्कि बीच में ओ की मात्रा आती है। उसके भी एग्जाम्पल जो है आप देखिए। जैसे हमें लिखना है ये देखिए, तीन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इन तीनों के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल है ये, यानी औ जो है शुरू में आ रहा है एक में, और एक औ जो है हर्फ के आखिर में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा औ की जो मात्रा है वो बीच में आ रही है। क्योंकि कोई भी मात्रा होती है वो तीन ही जगह इस्तेमाल हो सकती है, या तो शुरू में या बीच में या आखिर में। तो हमें तीनों को समझना होगा कि अगर औ की मात्रा शुरू में आती है तो उसके लिए क्या कौन सा हर्फ जो है इस्तेमाल होना है, और लास्ट में आती है तो क्या होना है। तो अगर शुरू में ये होता है औ, तो हमें सिर्फ जो है अलिफ वाव लेकर के आना है। अलिफ पर ज़बर लगाना चाहो लगा सकते हो, समझाने के लिए भी लगाया जा रहा है, अदरवाइज किसी भी बुक के अंदर आपका ज़बर लगा हुआ नहीं आएगा। तो अलिफ से पहले अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर वाव का इस्तेमाल कर देंगे, ये हमारा औ का साउंड दे देगा अगर शुरू में आता है तो। अदरवाइज अगर बीच में आता है तो हमें सिर्फ क्या लेकर के आना है, वाव का इस्तेमाल करना है। यानी कोना लिखा है कोना, तो को के लिए काफ लाएंगे और प्लस बीच में सिर्फ वाव लाएंगे जो हमारे ओ का साउंड हमें देगा, इसकी मात्रा का साउंड देगा। तो ये को हो जाएगा, और इसमें जो है अगर हम नून प्लस अलिफ करके बराबर कर दें तो काफ को इसमें यूं जोड़ेंगे और नून प्लस अलिफ करके ये हमारा कोना हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें औ की मात्रा आखिर में आ रही है। इसके लिए हमें ला ला ओ, तो ला के लिए क्या आएगा, लाम प्लस अलिफ के लिए आ के लिए अलिफ प्लस, अब बड़ा ओ आखिर में आ रहा है, तो बड़ा ओ जब आखिर में आए या छोटा ओ या ओ की मात्रा अगर आखिर में आती है
और जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है सेम इसी तरह से लिखना है। जिस तरह ये हमने यहाँ पर लिख रहा है वो शुरू में आया है तो आखिर में भी हमें इसी तरह से लिखना है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम उसमें अलिफ की सूरत में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पर वाव लाएंगे और ऊपर हमज़ा लगा देंगे। क्या होगा? वाव और ऊपर ये हमज़ा का शेप बना देंगे इस तरह से ही। ठीक, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ला, लाम को अलिफ में जोड़ेंगे ला हो जाएगा, और ये वाव और ऊपर से हमज़ा, तो ला ओ। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से आपको करना है कि अगर ओ की मात्रा का इस्तेमाल किसी हर्फ के आखिर में होता है तो हम उस पर क्या करते हैं? वाव लगाकर ऊपर हमज़ा लगा देते हैं, तो ये हमारा आखिरी हर्फ में ओ का साउंड जो है हमें दे देता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं आपको चंद ऐसे हरूफ दे रहा हूँ जो ओ की मात्रा से शुरू होते हैं। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ ये करना है कि अपनी कॉपी पर उसको लिखकर उसकी आपको उर्दू बनाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी उर्दू की राइटिंग भी अच्छी होगी, आपका इमला भी अच्छा होगा, 100% इंशाअल्लाह तबारक व तआला उर्दू पढ़ना भी आ जाएगी। ये देखिए, जो सो हो लो, ये आपको अपनी तरफ से बनाने हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हर्फ शुरू में आ रहा है उसको लिखना है, उसके बाद सिर्फ वाव को जोड़ देना है। ठीक, इसी के आधार पर जो है आपको आगे एक काम और करना है। ये देखिए, इसमें सिर्फ एक हर्फ है, इसके अंदर 2 हरूफ हैं। आपको अपनी कॉपी पर लिखकर अच्छी तरीके से इसकी मश्क करना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब आप इसकी मश्क करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इस 30 दिन के कोर्स के अंदर 100% जो है उर्दू आपका पढ़ना आ जाएगी, लिखना भी आएगी, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका इमला भी अच्छा होगा। क्योंकि मैं इस मेथड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर आपका इमला भी दुरुस्त होता चला जाए, राइटिंग भी दुरुस्त होती चली जाए, और रीडिंग तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसमें जो है दुरुस्त आपकी होना ही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और वो आपके दोस्त जो अभी तक उर्दू पढ़ना नहीं जानते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी क्लास मिले जहाँ पर वो उर्दू पढ़ना लिखना सब कुछ सीख सकें, तो प्लीज़ उन तक इस खबर को ज़रूर पहुँचाएँ और उनका एडमिशन आप हमारे इस ऑनलाइन क्लास के अंदर ज़रूर करवाएँ। कमेंट के अंदर अपना नाम, एड्रेस हमको जो है सेंड कर दें, इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका जो है एडमिशन कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात इस क्लास की ये है कि किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री जो है आपको पढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो को खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। अल्लाह ताला हम सभी को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच।